हेलो गाइस, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पे हम रैंडम से कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन है कि सी में, ये हमारा जो क्वेश्चन है सी का है, ठीक है। तो सी में जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। सी में क्यों भाई, सब में ही होती है, ठीक है, सब में होती है, बट हम सी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सी हमारी पहली लैंग्वेज थी, एक तो कंप्लीट लैंग्वेज कह सकते हो। और उसी से सी को देख के मतलब आगे जितनी लैंग्वेज बनी है उन्होंने भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की, ठीक है। तो बाकी लैंग्वेज ने की वो तो सी से देख के की, बट सी ने 0 से की, ऐसा क्यों है? तो गाइस पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आपको ये पता होगा कि एरे होता क्या है। चलो जिसे नहीं पता मैं उसे बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। एरे क्या करता है ना कि आपको सिंपली आपको मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, ठीक है। मान लीजिए नंबर आपको स्टोर करना है, रोल नंबर। अब आपकी क्लास में थे 50 बच्चे, ठीक है। अब 50 बच्चों का आपको रोल नंबर स्टोर करना है, तो आप 50 वेरिएबल बनाओगे जो कि सही नहीं है। मान लीजिए ए बी सी करके ना, तो इतने तो हमारे वो भी नहीं होते वेरिएबल्स, फिर ए बी, फिर बी सी सी डी, इस तरीके से आपने 50 वेरिएबल बनाए, फिर 50 वेरिएबल में आपने रोल नंबर स्टोर किए। तो गाइस अभी हम, ये हमारा एरे का लेक्चर नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा इतना हल्का बेसिक सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 50 वेरिएबल बनाए, फिर उसमें सबके रोल नंबर डाल दिए जो कि सही नहीं है। तो वहाँ पे आता है एरे। तो एरे क्या करता है, एरे क्या करता है, सिमिलर टाइप की डेटा को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है गाइस। और सी में क्या हर जगह वही है, एरे का डेफिनेशन सेम है कि एक ही जैसा डेटा होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अब चलो आपको तो एरे पता चल गया है, पर उम्मीद करता हूँ वैसे अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से क्यों स्टार्ट होती है, तो आपको एरे तो पता ही होगा, ठीक है, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो अब देखिए गाइस, आपको ये पता है कि एरे इस तरीके से आई थिंक इनिशियलाइज होता है, थोड़ा सिंटैक्स में कन्फ्यूज़न है, बट चलो ठीक है, ऐसे होगा इनिशियलाइज। अब आपने देखा एरे में मैंने अब स्टोर कर लिए वैल्यू, 10 वैल्यू स्टोर कर ली, ओके, 5 6 7 8 9 10 गाइस। पर आपने देखा कि हमें हमेशा बताया जाता है कि देखो भाई ये इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 अप टू जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, लास्ट वाला ये 9 हो गया। अब हम पूछते हैं कि सर क्यों होता है 0 से, तो हमें क्या बताया जाता है, भाई ये डेनिस रिच्चे से पूछो, वो तो मर गया, उससे कहाँ से पूछे, ठीक है, डेनिस जी तो मर गए, उनसे कहाँ पूछे, उन्होंने तो बोल दिया कि 0 से होता है। हमारे टीचर भी यही बोलते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है। अब मैंने भी बहुत बार पूछा सर जब इंडेक्सिंग 0 से क्यों स्टार्ट होती है, तो वो क्या कहते हैं, भाई 0 से होती है, रूल है। अरे क्यों है रूल, ठीक है। अब क्यों है रूल, अगर बंदे ने कुछ बनाया है तो क्यों बनाया 0 से, 1 से क्यों नहीं बनाया उसने, है ना। 1 से बनाने में कोई दिक्कत थी उसे, कोई 0 से प्यार है उसे कि 0 से बना दिया उसने और 1 से नहीं बनाया। तो इसका रीज़न क्या था? तो गाइज इसका सिंपल सा रीज़न ये था, रीज़न जानने से पहले आपको 2-3 चीज़ें मेरे को बतानी पड़ेगी। आप पहले ये बताइए, जो एरे है अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा? ओके, कमेंट करके बताना। ओके ठीक है, आपने बताया कि ये स्टोर करेगा एड्रेस, ठीक है गाइस। एड्रेस किसका? अब ये एरे स्टोर करता है एड्रेस, किसका एड्रेस स्टोर करता है? मान लीजिए ये रैम है, ठीक है। तो एरे को एक जगह दी मैंने, एरे का एक घर है। जब एरे को मैंने इनिशियलाइज किया तो उसने एक जगह ले ली यहाँ पे मेमोरी में, ठीक है, रैम में उसने एक जगह ले ली। अब वो जगह का एड्रेस है 1001, तो जो एरे है वो हमारा एड्रेस स्टोर करके रखता है। आपका भी कुछ एड्रेस होगा ना, तो वैसे ही एरे भी एड्रेस स्टोर करके रखता है। पहली चीज़ ये थी, ठीक है गाइस। आपने देखा कि इसका एक एड्रेस है, ठीक है, ओके, एड्रेस था ये 1001। अब मुझे अगर कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, आपको पता है कि आप लिखोगे जो भी एलिमेंट एक्सेस करना है उसका इंडेक्स लिखोगे। जैसे एरे का 0, एरे का मुझे ये वाला चाहिए तो आपके लिखोगे एरे का 9, ठीक है, ओके। अब देखिए गाइस, इसको लिखने का एक और तरीका है, एरे के 0 को लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है मैं बताता हूँ आपको। उसका एक तरीका ये है, आप लिख सकते हो स्टार और एरे का प्लस 9, ओके गाइस। अब देखिए थोड़ा समझना इसे, इसने क्या किया,
अब स्टार लगाया तो स्टार क्या करता है, आपको स्टार पता होगा, पॉइंटर्स बारे में पता होगा तो आपको ये भी पता होगा। गाइस पॉइंटर क्या करता है कि देखिए पॉइंटर क्या करता है, हमारा एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला एरे जो है, एरे का स्टार जब मैंने किया, अगर मैं इसे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ ना तो गाइस ये पता क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा कि एरे में क्या स्टोर है, एरे में क्या स्टोर था ये पता हुआ पहले, एरे में स्टोर था एड्रेस। ओके, एरे में था एड्रेस स्टोर, और एड्रेस के साथ यहाँ से इस तरीके से ये देखिए आप 1 2 3, ठीक है, फिर हमारी वैल्यू इस तरीके से स्टोर हो रही थी 4 5 6 7, हमें केवल इसका पता था, पहले वाले का एड्रेस पता था। तो अगर मैं एरे के स्टार प्रिंट कराता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, और इस एड्रेस में वैल्यू कौन सी है, पहली वाली, मतलब मुझे 1 रिटर्न कर देगा। तो आप समझ रहे हो पॉइंटर कैसे काम करता है। देखो मैं पॉइंटर तो आपको बताऊंगा नहीं, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंटर भी पता होना चाहिए इस आंसर को जानने के लिए। तो आपको ये भी पता चल गया कि अगर मैं स्टार ऑफ एरे करता हूँ तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला पहली वैल्यू। ठीक है गाइस, अब एक चीज़ देखिए, पॉइंटर का एक सीन है, पॉइंटर क्या बोलता है कि देखो भाई, पॉइंटर तो हमेशा एड्रेस स्टोर करता है, पर पॉइंटर एक चीज़ कहता है कि देखो, पॉइंटर कहता है कि अगर आप मेरे एड्रेस पे अगर मैं ऐसा करता हूँ ना कि एरे प्लस 1 करता हूँ, ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ, मैं थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपका एरे का ये रैम में था, ठीक है, इसका एड्रेस है 1001, फिर इसका एड्रेस है 1002, फिर इसका है 1003, 1004। तो गाइज ये एरे के पास तो इसका एड्रेस है। ओके, और जब मैंने लिखा ना एरे प्लस 1 तो और आगे से स्टार लगा दिया पॉइंटर, तो अब इसका मतलब ये मत समझना कि 1001, अगर इसका एड्रेस 4 भी हो सकता है, चलो 4, इसको मैं करता 8, इसे कर देता हूँ 10, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, 1001 प्लस 1 1002, ऐसा नहीं, ये मैथ नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मत कहना कि 1001 में एक ऐड कर दिया तो उसने 1002 दे दिया, नहीं, वो क्या करेगा, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो एड्रेस होगा वो रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है। अब वो आपके कंपाइलर की बात है कि आपका कंपाइलर अगर 4 बाइट का है, ठीक है, तो इसका एड्रेस अगर 1001 है तो ये हो जाएगा 1, इसका एड्रेस हो जाएगा 1005, ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा 1009, और नेक्स्ट हो जाएगा 1013। समझ लो आप एड्रेस किस तरीके से हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ एरे प्लस 1 तो मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 1005 वाला एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या क्या समझ आ गया कि भाई स्टार का एरे रिटर्न करता है पहला ये जो कि एरे के 0 वाले में वैल्यू है। अगर मैं एरे प्लस 1 करता हूँ तो वो मेरे को नेक्स्ट एड्रेस दे देगा और स्टार उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। तब क्या हुआ, इससे हो क्या रहा है ये, भाई हम तो भटक गए। आप बोलोगे हमने तो बोला था स्टार्ट इंडेक्स की 0 से क्यों होती है, एरे की इंडेक्सिंग 0 से क्यों होती है, और हम तो ये फालतू की बातें करने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको रियलिटी पता चलेगी हो क्या रहा है ये। देखो बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, बस मैं आपको पॉइंटर अच्छे से आने चाहिए गाइस, पॉइंटर एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो अब पता 0 से क्या हुआ, देखो आपने लिखा, जब स्टार का एरे लिखा ना आपने, तो आपको मिल गया एड्रेस, एरे के 0 वाले का एड्रेस मिल गया। तो एरे के 0 वाले का एड्रेस था 1001, जिसमें वैल्यू थी 1, इसमें वैल्यू थी 2 3 4, इसका एड्रेस था 4, इसका एड्रेस था 9, इसका एड्रेस था 1013, ठीक है। तो आपने जब ये लिखा, चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एरे प्लस 0 लिखता हूँ तो मुझे यही तो रिटर्न करेगा। अगर मैं एरे का प्लस 1 और स्टार लगा देता हूँ मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये वाला, सिंपल। तो गाइस हो गया यहीं पर पूरा ब्रेकडाउन कंसेप्ट का। तो अब आपको समझ आ गया होगा मैंने एरे की इंडेक्सिंग 0 से क्यों स्टार्ट हुई। देखिए एरे कुछ नहीं है, एरे पॉइंटर ही है। अगर आपको पॉइंटर पता है ना तो आपको ये पता होगा कि एरे भी एक पॉइंटर है।
बट वो ऐसा पॉइंटर है जो केवल इसी को पॉइंट कर सकता है, जिसके लिए उसे बनाया गया है। पॉइंटर तो किसी को भी पॉइंट कर सकता है, बट एरे पॉइंटर जो है ना, एरे ऐसा पॉइंटर है जो एक बार डिफाइन होता है और वो फिक्स है कि वो इसी वाले अपने ही एरे को पॉइंट करेगा। तो गाइज आपको इतना पता चला कि देखो थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत सिंपल था कि स्टार एरे क्या कर रहा था कि जीरो वाले इंडेक्स को प्रिंट कर रहा था। तो अगर मैं स्टार एरे लिखूं या फिर +0 लिखूं, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। स्टार अगर मैं एरे लिखता हूं +1 करता हूं तो वो क्या करेगा, मेरे को दूसरा रिटर्न कर रहा था। ठीक है गाइस, तो इसीलिए उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप समझ जाओगे। आप अगर पॉइंटर समझते हो ना, अगर आप पॉइंटर को समझते हो तो आप ये भी समझोगे। देखो है ही क्या इसमें, एरे है, हमें ये पहले पता होना चाहिए कि जो एरे है वो एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। और किसी भी एड्रेस की अगर मुझे वैल्यू गेट करनी है तो मैं उसके आगे स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, और आप अगर स्टार लगा दोगे तो जो पहला वाला एड्रेस है वो दे देगा वो निकाल के। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो एरे है, जो एड्रेस है मेरे पास उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा। तो जब मैं 1 जोड़ दूंगा तो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, दूसरा वाला एड्रेस रिटर्न कर देगा। ठीक है, पॉइंटर के जो प्लस है ना वो ऐसे काम नहीं करते कि नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला प्लस नहीं है। ये +1 को किस तरीके से कंपाइल करता है ये आपको समझना है। वो बोलता है कि भाई अभी जो इसका एड्रेस है ना +1, इसका मतलब है कि अगर मैं इंटीजर है, अगर ये इंट टाइप का पॉइंटर है और यहाँ पे इंट 4 बाइट का होता है तो वो बोलेगा अगर भाई तेरा एड्रेस ये है ना 1001 तो नेक्स्ट एड्रेस होगा 1005। तो +1 का मतलब है कि ये रिटर्न करेगा 1005 ना कि 1002। तो वो आपको नेक्स्ट एड्रेस देगा और फिर उसके आगे मैंने स्टार लगा दिया तो उस एड्रेस की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इसीलिए एरे की हमने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की है। ठीक है, समझ गए गाइस? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना। बट ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब यार इसमें मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ ट्रिकी है। अगर फिर भी आपको थोड़ा समझना है तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। वैसे यही मेन मुद्दा था कि पॉइंटर, देखिए अगर ऐसे लिखूँ मैं या फिर ऐसे लिखूँ क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 1 में 0 जोड़ूँ या फिर 1 में 0 ना जोड़ूँ, 1 + 0 = 1 ही तो होता है। तो स्टार एरे इक्वल स्टार एरे +0 ये भी तो सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए देखो हमारी इसलिए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो गाइस इतना ही है इसमें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, फिर भी आपको लगता है कि यार ये बहुत ट्रिकी है, समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार पॉइंटर देखना। एक बार पॉइंटर देखने के बाद आप ये प्रिंट करके देखो कि एरे क्या रिटर्न करता है, फिर आप समझोगे कि यार हाँ मैंने सही बोला था। ठीक है गाइस, तो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।